हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के 5वें पार्ट में हम एडजेक्टिव और उसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि पहले एडजेक्टिव क्या है। ऐसे हम पिछले वीडियो में जब हम बता रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें हम संक्षेप में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। ऐसे इस बार अभी हम बता रहे हैं एडजेक्टिव और उसके टाइप्स को। तो सबसे पहले संक्षेप में चलिए एडजेक्टिव को देखते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या है उसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए। Ram is smart. Flag is red. She is beautiful. The red flag is mine. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सब एग्जाम्पल में समझिए कि क्या है। राम इज स्मार्ट, इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है कि राम जो है स्मार्ट है ना, यानी स्मार्ट के जरिए राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है तो स्मार्ट है। फ्लैग इज रेड, वो झंडा कैसा है तो वो लाल है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। द रेड फ्लैग इज माइन, कि वो जो लाल वाला झंडा है वो मेरा है। यानी कौन सा झंडा, तो रेड वाला झंडा है ना। तो जब भी नाउन और प्रोनाउन को जिस वर्ड के जरिए उसके बारे में बताया जाए, यानी कि वर्ड्स which give some relevant information about noun और pronoun, यानी कि जिसके जरिए, जिस वर्ड के जरिए हमें यदि कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फ्रेंड्स, है ना, यानी कि जिसके जरिए जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, वो वर्ड्स ही हमारा हुआ। ओके, कोई भी किसी की भी यदि हम अच्छाई बताते हैं, बुराई बताते हैं, कोई भी वर्ड, तो वो हमारा जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसके टाइप्स को देखते हैं और डिटेल में और समझते हैं कि क्या है एडजेक्टिव टाइप्स और किस तरह से हम सब डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या आता है फर्स्ट में, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि डिस्क्राइब करना है, यानी किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। कोई भी चीज, जैसे गुड पेन, नाइस बुक, ओके, ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हम सारे वर्ड के गुड या नाइस या ब्यूटीफुल, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, हर नाउन को जो है हम क्वालिफाई कर रहे हैं। पेन कैसा है तो गुड है, बुक कैसा है तो नाइस है, गर्ल कैसी है तो ब्यूटीफुल है। तो क्या हुआ, हम हमेशा नाउन को जो है क्या किए, क्वालिफाई किए, है ना, यानी कि इसको जो है हम विशेषता बताएं, इसकी क्वालिटी को बताएं, वही जो हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और यही जो है हमारा फ्रेंड्स, ये मोस्ट कॉमनली एडजेक्टिव है, यानी कि मैक्सिमम जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वो हमारा वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को फ्रेंड्स क्या किया जाता है, दो भाग में बांटा गया है ना। यानी कि पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरा क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव सेकंड में। अब देखिए एट्रीब्यूटिव किसको बोलेंगे, प्रेडिकेटिव किसको बोलेंगे, है ना। तो जैसे आप एग्जांपल दीजिए, द रेड फ्लैग इज माइन, या माई फ्लैग इज रेड। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे झंडा की विशेषता तो बताई जा रही है, फ्लैग कैसा है तो रेड, यहाँ भी बताया जा रहा है माई फ्लैग इज रेड, यानी मेरा झंडा कैसा है तो रेड। तो रेड तो बताया जा रहा है, दोनों झंडा कैसा है रेड है, दोनों सेंटेंस से हमको एक ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, झंडा जो है रेड है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे द रेड फ्लैग, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव जो लगा हमारा रेड, वो नाउन के पहले लगा है। और यहाँ पे क्या हुआ, माई फ्लैग इज रेड, मेरा झंडा क्या है, लाल है, लेकिन झंडा के बाद, नाउन के बाद में हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव लगा है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा नाउन के पहले जब एडजेक्टिव यूज हो उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ठीक उसी तरह जब हम नाउन के बाद जो हमारा एडजेक्टिव यूज हो उसको बोलेंगे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स,
तो उम्मीद करते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है, हम कोई क्वालिटी बताते हैं, यानी क्वालिटी बताना ही क्या हुआ एडजेक्टिव, यानी किसी की विशेषता बताना ही एडजेक्टिव। विशेषता का मतलब ये नहीं कि उसकी सिर्फ गुण ही बताया जाए, उसका अवगुण भी हो सकता है ना। यदि वो अच्छा नहीं, इज नॉट गुड, यानी कि सी इज बैड या ही इज बैड, तो बैड भी उसकी क्वालिटी को ही बता रहा है, वो भी एडजेक्टिव ही होगा। तो अब देखिए क्या है, क्वालिटी बताने में क्या होता है, तीन तरीका से बताया जा सकता है क्वालिटी। एक तो हुआ कि नॉर्मल, जैसे ही इज गुड, है ना, या फिर उसकी क्वालिटी को किसी से कंपेयर करके बताया जा रहा है, यानी कि वो उससे अच्छा है, या फिर बताया जा रहा है कि वो सबसे अच्छा है। तो ये जो तीन तरह का जो क्वालिटी बताते हैं फ्रेंड्स, वो वही हमारा होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब डिग्री क्या देखिए, पहला जैसे पॉजिटिव डिग्री, सेकंड क्या हो गया कॉम्पेरेटिव डिग्री, और थर्ड हो गया हमारा सुपरलेटिव। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है पॉजिटिव, क्या है कॉम्परेटिव और क्या है सुपरलेटिव। ऐसे इस पे हम एक डिटेल एक और सिंगल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, जैसे पॉजिटिव, जैसे हम आप सिंपल लिख दीजिए कि कोई एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक एग्जांपल, राम इज टॉल। ओके, दूसरा एग्जांपल, राम इज टॉलर देन श्याम। थर्ड एग्जांपल, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या है, राम इज टॉल, राम लंबा है ना। तो जब इसमें किसी के साथ जब कंपेयर ना किया जाए, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉल, ये टॉल, गुड, इस तरह का जितना ब्यूटीफुल, इस टाइप का जो सिंगल जो हमारा एक वर्ड आ रहा है जिसमें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, वो हमारा जो होगा पॉजिटिव डिग्री होगा। और नेक्स्ट देखिए, राम इज टॉलर, एडजेक्टिव तीनों है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सारा जो है वो हमारा एडजेक्टिव ही है। लेकिन क्या है कि यूज टॉल कब करेंगे, जब हम नॉर्मल वे में यूज करेंगे। बाकी जो दो है कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि टॉलर और टॉलेस्ट, ये कंपैरिजन में यूज करेंगे। जैसे देखिए राम इज टॉल, राम लंबा है, इसमें किसी से कंपेयर नहीं किया, बस बता दिया कि राम लंबा है। दूसरा में क्या है, राम इज टॉलर देन श्याम, यानी कि राम जो है टॉलर, लंबा है, किससे, श्याम से। तो यहाँ पर श्याम से उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो तुलना होगा, है ना, जब दो के बीच में तुलना होगा, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ दो से नहीं, यहाँ पूरे क्लास से उसकी तुलना की जा रही है। तो जब इस तरह एक होल कम्युनिटी के लिया जाएगा, है ना, जैसे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो क्या हुआ, इंडिया जो है पूरा बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा कंट्री है वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड से उसकी तुलना की गई। तो फिर क्या हुआ, वो हमारा जब पूरे होल एक बड़ा सा कम्युनिटी या पूरा वर्ल्ड से जब हम लेंगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हमारा वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये जो टॉलर, ये टॉलर क्या होगा, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ये दो के बीच में जब तुलना होगा। तो इस तरह से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है, तीनों एडजेक्टिव ही कहाँ यूज करना है, यानी कि जब हम किसी की विशेषता बताएंगे, वो विशेषता क्या होता है, बहुत सारे संदर्भ में होता है ना। जैसे बोलता है कि अरे यार वो बहुत तेज है पढ़ने में, वो उससे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। तो ये जो हम कंपैरेटिव, यानी कि जो कंपेयर करते हैं, एक तो हुआ नॉर्मल बताने के लिए, एक जो कंपेयर करेंगे दो के बीच में, और एक जो है बड़ा सा कम्युनिटी, यानी कि एक क्लास में कंपेयर कर लिए, एक स्कूल में कंपेयर कर लिए, डिस्ट्रिक्ट में कंपेयर कर लिए, इंडिया में कंपेयर कर लिए, वर्ल्ड में कंपेयर कर लिए। तो इस तरह जब हम बड़ा कम्युनिटी लेंगे, तो उस सेंस में हमारा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स से। अब देखिए इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होता कि वो, इसके हम पहले बताएं, डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे कोई भी वर्ड लीजिए, ओल्ड तो ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओके, ठीक है, उसी तरह से और कोई लीजिए, लेट, लेटर, लेटेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका बनाने का कुछ नियम है कि कैसे हम कॉम्पेरेटिव और से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, उसको शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे क्या है,
नॉर्मल केस में ऐसे कुछ एक्सेप्शनल भी होता है जो नॉर्मल केस हम बता रहे हैं। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए कि नॉर्मल्स में क्या होगा, जैसे कि हम कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपल पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं हम आर या फिर ई आर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए टॉल है तो क्या लग गया, टॉलर, ई आर लग गया, है ना। ओल्ड है तो ई आर लग गया, ओल्डर। लेट है तो यहाँ चूंकि पहले से हमारा ई था इसलिए सिर्फ आर लगाएंगे तो लेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल, यहाँ पर जैसे आर और ई आर लगा रहे थे उस तरह से यहाँ पर एस टी या फिर ई एस टी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए टॉल में टॉलेस्ट ई एस टी लगा दिए, उस तरह ओल्ड में ई एस टी लगाएं, ओल्डेस्ट। लेट पहले से एल ए टी ई था तो हम सिर्फ एस टी लगाएं, है ना, तो ई एस टी, तो लेटेस्ट, यानी कुल मिला के ई एस टी नॉर्मल केस में रहता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कैसे इसके अलावा भी होता है, वो देखिए हेल्दी, हेल्दियर, यानी कि यदि वाई लास्ट में फ्रेंड्स, तो वाई जो है इसमें कॉम्पेरेटिव के लिए आई ई आर में बदल जाएगा। क्या चीज़ में, आई ई आर, वाई को रिप्लेस करेंगे आई ई आर से। और यहाँ पे देखिए अब y को क्या किया है, आई ई एस टी से, इसमें जो है आई ई एस टी, तो इस तरह से हम बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो हुआ, बाकी हम इसका एक डिटेल वीडियो देंगे। उसके बाद देखिए एक क्या है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। याद रहे ब्यूटीफुल, आपको सुनने में ही लग रहा होगा ब्यूटीफुल मीन्स दो वर्ड, यानी ब्यूटी और फुल। तो जब इस तरह का फ्रेंड्स रहेगा, जब दो सिलेब्स यानी कि जो दो वर्ड का उच्चारण आएगा किसी एक वर्ड में, तो उसका कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाने का सिंपल तरीका कुछ नहीं है, मोर और मोस्ट लगा देना है। मोर लगा देना है कॉम्परेटिव में, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देना है। जैसे इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट आ रहा है ना, इंटेलिजेंट मीन्स क्या हुआ, एक हमारा इंटेलिजेंट, देखिए तो इंटेलिजेंट दो वर्ड का उच्चारण हो रहा है, इंटेलिजेंट यानी कि दो वर्ड हम बोल रहे हैं छोटा छोटा, तो इसे यहाँ भी वही होगा सेम, मोर इंटेलिजेंट और दूसरा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह का फ्रेंड हम जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आपको पता है कि हम ये बना तो दिए कि कैसे बनाएंगे, लेकिन इसका यूज कैसा है, जब हम दो के बीच में कंपेयर करेंगे तो हमारा कॉम्परेटिव डिग्री, और जब हम एक बड़ा सा कम्युनिटी यानी है ना, जैसे कि पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में, इस तरह से जब हम बड़ा सा कम्युनिटी में यूज करेंगे तो हमारा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में एट्रीब्यूटिव, प्रिडिकेटिव और अभी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए इसके हम नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। एक एक करके सारा एडजेक्टिव हम देख रहे हैं, इसके टाइप्स को। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए फ्रेंड्स। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, नाम से जैसा पता चल रहा है प्रॉपर, यानी कि जो ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से ही बना हो, सिंपल और कुछ नहीं, जो प्रॉपर नाउन, जैसे इंडिया, इंडिया हम जानते हैं प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है, हम ऑलरेडी नाउन के क्लास में बता चुके हैं कि क्या है कि क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन है ना। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक है, जो पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, वही हमारा पर्टिकुलर नाउन होता है ना, जो सिर्फ एक हो। जैसे इंडिया एक है वर्ल्ड में। अब क्या है, ये प्रॉपर नाउन से यदि हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या है, इंडियन। तो जब प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने, यानी प्रॉपर नाउन से जो बन गया वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, जैसे देखिए आई लिव इन इंडिया एंड लव इंडियन फूड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फूड को क्वालिफाई किसके जरिए किया जा रहा है, इंडिया को, इंडियन से के जरिए। एडजेक्टिव का मतलब ही हुआ क्वालिफाई करना, वो कोई भी टाइप्स हो सकता है, लेकिन उसके जरिए हमारा वो क्या होगा, क्वालिफाई होगा, यानी कि उसकी विशेषता बताई, नाउन की विशेषता बताई जाएगी। यहाँ पे फूड की विशेषता किसके जरिए बताई जा रही है, इंडियन के जरिए, कि कौन सा, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, एंड लव इंडियन फूड, और भारतीय खाना को प्यार करता हूँ। यानी कि किस खाना को प्यार करते हैं हम, तो इंडियन को। तो यहाँ इंडियन के जरिए यहाँ की फूड की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह से हमारा फ्रेंड्स वो क्या हुआ
प्रॉपर एडजेक्टिव। कोई और एग्जांपल, जैसे सिंपल इस तरह से चाइनीज मोबाइल, ठीक है, या मोबाइल को किस तरह से क्वालिफाई किया जा रहा है, चाइनीज के जरिए। ये चाइनीज कैसे बना, चाइना से। तो इस तरह से हमारा जो है एक चूंकि प्रॉपर से बन रहा है, तो इस तरह से अमेरिकन, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, कहाँ की टेक्नोलॉजी, तो अमेरिकन, तो कौन सी टेक्नोलॉजी, तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी हम प्रॉपर नाउन के जरिए जो एडजेक्टिव बनेगा, है ना, वही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें भी देखिए जैसा नाम से क्लियर है, पॉजेसिव मीन्स पोजेशन, यानी कि ऑनरशिप, मालिकाना हक, है ना। वर्ड्स विच गिव्स ऑनरशिप, यानी कि क्या हुआ, जैसे सिंपल आप सोचिए कि दिस इज माई बुक, है ना, दैट इज योर पेन, दोज आर देयर बॉल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं दिस इज माई बुक, ये जो है किसका बुक है, माई बुक, यानी मेरा बुक। बुक के साथ बुक को कैसे क्वालिफाई किया जा रहा है, माई के जरिए, मेरा बुक, है ना। दैट इज योर पेन, ये आपका कलम है। तो ये जो है आपकी पेन है, तो पेन को कैसे क्वालिफाई किया, योर के जरिए। तो इस तरह से जब भी मतलब मालिकाना हक की बात आएगी, यहाँ पे एक और फ्रेंड्स, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो वहाँ पे क्या था कि देखिए दिस बुक इज माइन, मान लो कोई एग्जाम्पल दिए, तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे दिस बुक इज माइन, ये बुक जो है मेरा है ना। तो यहाँ पे देखिए माइन मतलब क्या हुआ, ये जो है कोई नाउन को स्पेसिफाई नहीं किया, है ना, ये नाउन को रिप्लेस किया गया। माई बुक के बदले में दिस इज माई बुक ना बोल के दिस बुक इज माइन बोल दिया, यानी माई बुक को रिप्लेस किया गया एक तरह से माइन से, वो हमारा प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन का होना जरूरी है एडजेक्टिव में, क्योंकि नाउन को ही ये क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेगा उसको। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से दैट इज़ योर बुक, दिस दो जो आर देयर बॉल्स है, वो जो है उसके बॉल्स हैं, उनके बॉल्स हैं। तो इस तरह से जब कभी मालिकाना हक की बात आएगी, है ना, यानी कि माई बुक, योर बुक, देयर बुक, हिज बुक, हर पेन्स, तो इस तरह का जब होगा, और ध्यान रहे कि जो है वहाँ पे नाउन को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, नाउन को स्पेसिफाई किया यानी क्वालिफाई करेगा, यानी कि उसको डिस्क्राइब करेगा, तब हमारा जाके वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मतलब ही हुआ कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, यानी कि जो वर्ड उसकी विशेषता बताए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है हमारा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, देखिए इंटरोगेटिव मीन्स हुआ इंटरोगेट, यानी क्वेश्चन करना, ठीक है। जैसे हाँ क्वेश्चन करना है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना है कि वो जो है नाउन को क्वालिफाई करे, है ना। जैसे विच बुक, सिंपल, है ना, या फिर व्हाट गेम, हुज पेन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विच बुक, कौन सी बुक, है ना, यानी बुक को स्पेसिफाई कर रहा है किस वर्ड के जरिए, तो विच के जरिए, कौन सी बुक। व्हाट गेम, क्या गेम, गेम को क्वालिफाई कर रहा है किससे, व्हाट के जरिए, यानी क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन इसको क्वालिफाई कर रहा है। उसी तरह हुज पेन, किसकी कलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुज के जरिए इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब इस तरह का वर्ड हमारा विच, व्हाट, हुज, वेयर वो आता है, और जब वो नाउन को क्वालिफाई करे, है ना, नाउन के बारे में उस वर्ड के जरिए बताए, यानी कि यहाँ पे नाउन का होना जरूरी है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है,
कि ठीक उसी तरह एडजेक्टिव हम जान रहे हैं कि जब क्या है उसको हमको क्वालिफाई करना है, यानी उसकी विशेषता, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतानी है। यहाँ पे क्या है, डिमोन्स्ट्रेट करना है, यानी कि इशारा करके बताना है, यानी कि समझिए कि डायरेक्शन दिखा के बताना है, यानी किसी चीज़ को डिनोट करके बताना है। जैसे क्या है, दिस पेन इज गुड, दैट बुक इज नाइस, these pens are good, those books are nice। सिंपल समझिए, दिस पेन इज गुड, दैट बुक इज नाइन, यहाँ दिस को दीज कर दिए, दोज कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस पेन, डायरेक्शन दिखा के बताया जा रहा है कि दिस पेन, ये जो पेन है, दिस पेन इज गुड, यानी कि सारा पेन के, किसी पेन के बारे में नहीं, सारा पेन के बारे में बताया जा रहा है। दिस पेन, ये पेन अच्छा है, यानी कि इस पेन को स्पेसिफाई किया जा रहा है। उसी तरह से दैट बुक इज नाइस, वो जो बुक है, वो बुक जो है अच्छा है, यानी कि एक डायरेक्शन से बताया जा रहा है, यानी इशारा करके बताया जा रहा है कि वो वाला बुक ही अच्छा है, यानी कि इसका मतलब बहुत सारे बुक के बारे में नहीं बताया जा रहा है। उसी तरह दीज पेन्स आर गुड, कि ये जितने सारे पेन हमारे पास, दीज पेन्स आर गुड, वो सारा पेन नहीं बता दिया कि दुकान में जितना सारा पेन है वो सब अच्छा है, या फिर घर में जितना सारा पेन है। तो दीज पेन्स आर गुड, तो दोज बुक्स आर नाइस, वो सारे बुक्स अच्छे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स विशेषता तो बताई जा रही है, पेन की विशेषता बताई जा रही है, गुड कि दिस पेन इज गुड। यहाँ पे देखिए गुड भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, पेन को बताया जा रहा है कैसे, गुड के जरिए। यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो गुड है ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया है ना। नाइस उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। ये गुड नाइस क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इसकी क्वालिटी को बता रहा है। और यहाँ पे दिस दैट दिस दोज के जरिए क्या बता रहा है, इशारा करके उस पेन को बताया जा रहा है, किस पेन के बारे में बताया जा रहा है ना। तो जो दिस दैट दिस दोज जो हुआ उसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये भी हमारा एडजेक्टिव हुआ, और यही हमारा क्या कहलाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक चीज़ और फ्रेंड्स क्या है, जब हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता रहे थे तो उसमें क्या था, जैसे दिस इज गुड, या फिर दैट इज गुड, दीज आर गुड, दोज आर गुड, या दोज आर नाइस। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ नाउन नहीं है, नाउन को ही रिप्लेस किया। दिस इज गुड मीन्स कोई भी चीज़ गुड है उसको नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पे सिर्फ दिस लगाया था। तो जब नाउन को रिप्लेस करेगा वो हमारा प्रोनाउन होगा, लेकिन एडजेक्टिव हम तभी बोलेंगे जब हमारा नाउन रहेगा, यानी कि नाउन को जब हम स्पेसिफाई करेंगे। तो दिस पेन, यहाँ पेन के साथ हमारा दिस लगा, यानी नाउन के साथ दिस लगा, तो इसलिए यहाँ पे जो दिस है फ्रेंड्स वो हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चन दे देगा दिस पेन इज गुड, इसमें क्या है दिस, तो दिस यहाँ पे चूंकि नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है इसलिए हमारा ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे चूंकि दिस इज गुड यहाँ पे नाउन नहीं है, ये नाउन के बदले में आया है, इसलिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे हम इसका डिटेल्स और वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि डिफरेंस बताएंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वगैरह क्या अंतर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है इस तरह से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से देखने से ही लग रहा है कि जिसमें क्वांटिटी का पता चले, है ना, यानी कि जिस वर्ड के जरिए नाउन प्रोनाउन को क्वांटिफाई किया जाए, यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जाए। जैसे अब इसको क्या है, दो भाग में बांटा गया है फ्रेंड्स। एक पहला हो गया क्वांटिटेटिव और दूसरा न्यूमरल। तो क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है और न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है ना। तो क्या है देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब ही हुआ क्वांटिटी बताना। अब देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे सिंपल समझिए, यहाँ पे जब हम कोई सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे हाउ मच से, दैट इज क्वांटिटेटिव, जो आंसर मिलेगा। जैसे लिटिल शुगर, क्या हुआ, कितना शुगर, तो लिटिल शुगर, है ना। तो ये जो हमारा हुआ वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये हमेशा फ्रेंड्स क्या हुआ, नॉर्मल केस में ये क्या होता है नॉर्मली, कि ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है ना। जैसे लिटिल शुगर या सफिशिएंट फूड। ओके, इनफ राइस,
कितना राइस, हाउ मच राइस तो इनफ राइस, हाउ मच फूड तो सफिशियंट फूड, है ना, हाउ मच शुगर तो लिटिल शुगर। तो इस तरह का फ्रेंड्स जब हमारा वर्ड यूज होगा जिसमें कि हमें क्या है उसकी क्वांटिटी, यानी कि सिंपल बात है, जब हम हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा जो हो गया वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है, जैसे लिटिल शुगर तो हाउ मच शुगर तो लिटिल शुगर। ठीक है, हाँ यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि हमेशा नाउन का होना जरूरी है। जब भी हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यानी एडजेक्टिव में ही है कि है ही क्या, वो हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। तो जब नाउन ही नहीं रहेगा तो क्वालिफाई किसको करेगा। इसलिए क्या है, जब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड्स, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड्स आएगा वही एडजेक्टिव है, और उसी का हम फिर टाइप सारा पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है, यहाँ देखिए इसमें सिंपल हाउ मैनी से कोई क्वेश्चन कीजिए या फिर विच वन। जैसे इसमें क्या है फ्रेंड्स, हमेशा नंबर्स का पता चलेगा, यानी वर्ड्स विच विल गिव द नंबर ऑफ नाउन्स, है ना। यानी कि क्या हुआ, नंबर्स, यानी कि सिंपल समझिए, जैसे 2 पेन्स, ओके, 5 पेन्स, या फिर ऑर्डर ऑफ नाउन। ऑर्डर ऑफ नाउन जैसे फर्स्ट पेन, यानी कौन सी कलम तो फर्स्ट पेन, सेकेंड बुक, कौन सी बुक तो सेकेंड बुक। तो न्यूमरल में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका न्यूमरल का एक्चुअली 2 पार्ट होता है। एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो अभी जो हम सारा बता रहे हैं ये हमारा डेफिनिट न्यूमरल के अंतर्गत आएगा। ओके, अब देखिए डेफिनेट मीन्स क्या, निश्चित, यानी जिससे हमको बिल्कुल सही सही नंबर का पता चल सके, है ना। जैसे देखिए अभी 2 पेन्स में बिल्कुल सही जानकारी मिल गया कि कितने पेन तो 2 पेन, है ना, कितने पेन से यहाँ पे 5 पेन्स, या कितने बुक्स तो 5 बुक्स, ठीक है, कितने कप 10 कप्स। तो ये जो हमारा जब सही सही नंबर का पता चलेगा, और देखिए यहाँ पे पेन्स को क्वालिफाई किया जा रहा है, यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है, कितने पेन तो 2 पेन। तो इस तरह से जब हमारा वो क्वालिफाई करेगा, यानी कि जब नाउन्स को, और जब हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव में भी क्या, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहीं पे क्या होगा, और हाँ इसमें क्वेश्चन क्या करना है, हाउ मच से और विच वन से। जैसे यहाँ था ना सेकेंड पेन, तो सेकेंड पेन मीन्स विच पेन तो सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर ऑफ नाउन बताया जा रहा है ना। जैसे कि 10, मान लो 10 पेन लगातार रखो, या फिर 10 लोग लाइन में खड़े हैं, तो उससे पूछना है ना, कि सेकेंड बॉय, थर्ड गर्ल। तो इस तरह से जो बताया जाएगा, जब हमको वो नंबर का जानकारी सही सही मिल रहा है और उसमें ऑर्डर पता चल रहा है कि कौन सा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो भी हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव में ही डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट क्या है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। फ्रेंड्स यहाँ भी हमें न्यूमरल का मतलब ही हुआ कि क्वेश्चन हमें हाउ मेनी से करना है ना, हाउ मेनी। लेकिन क्या हुआ इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमें सही सही नंबर की जानकारी नहीं मिले, है ना। जैसे ऑल पीपल, ऑल पीपल मीन सारे लोग, अब कितने लोग पता नहीं चला, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चला, हाउ मेनी पीपल तो ऑल पीपल। हाउ मेनी जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हाउ मेनी से, तो हमें आंसर मिला, है ना, लेकिन क्या हुआ ये एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, तो ये हमारा जो हो गया, या फिर सम पीपल। ओके फ्रेंड्स, या फिर एनी पीपल। तो इस तरह का जो वर्ड है, या फिर फ्यू पीपल्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारा वर्ड जो होगा यूज हमारा कि इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में, यानी कि कौन कौन से, जब हमें सही सही जानकारी का पता ना चले, वो हमारा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। ऐसे हम अभी कौन कौन सा, सम, एनी, ऑल, फ्यू, ये सारे चीज़ों का हम एक एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे सबका फ्रेंड्स, तो उसमें और भी हम डिटेल देखेंगे। इसमें हम एक एक्चुअली सेम वीडियो, सिंगल वीडियो में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किए कि एडजेक्टिव और उसके सारे टाइप्स के बारे में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको किसी भी टाइप में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए एक लास्ट में आता है फ्रेंड्स आर्टिकल एडजेक्टिव।
ठीक है। आर्टिकल में क्या हुआ फ्रेंड्स, ए, एन और द, ये 3 ही आर्टिकल है। अब आर्टिकल पहले क्या था कि आर्टिकल को लोग बोलते हैं कि आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में विशेषता बताना। जैसे देखिए, दिस इज अ कैट, है ना, दैट इज एन अम्ब्रेला, आई लव द बुक, या फिर सिंपल ऐसा लिखिए, गो एंड रीड अ बुक, गो एंड रीड द बुक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से हम पूरी तरह से इसको क्लियर करेंगे आर्टिकल एडजेक्टिव को। क्या है, जैसे दिस इज अ कैट, है ना, यह एक बिल्ली है, तो कैट को स्पेसिफाई किया गया एक के जरिए, अ के जरिए, है ना, अ कैट। यहाँ भी अम्ब्रेला को एन अम्ब्रेला, है ना। एक्चुअली क्या है, आर्टिकल एडजेक्टिव को भी 2 भाग में है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो हुआ वो इनडेफिनेट में आएगा, ए एन, इन डेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव, और ये जो हमारा हो गया वो डेफिनेट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकुलर, जैसे देखिए सिंपल, आप दैट इज एन अम्ब्रेला, आई लव द बुक, यह जो द यूज हुआ फ्रेंड्स वो कैसे है, आई लव द बुक, आई लव अ बुक बोलेगा, मैं किताब पसंद करता हूँ तो कोई भी किताब हो सकता है, लेकिन द बुक मीन्स कोई खास बुक। जब किसी पार्टिकुलर का इस्तेमाल हो, यानी कि किसी पार्टिकुलर के बारे में बताया जाए, वो हमारा होता है, वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे और वो हमारा हो गया डेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स। लेकिन जब नॉर्मल केस में बोलेंगे, जैसे ए एन, है ना, दिस इज अ कैट, अब कैट में एक बिल्ली है, कोई भी बिल्ली हो सकती है, लेकिन बोलेंगे दिस इज द कैट, तो वहाँ पे वो कोई खास बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है ना। जैसे लिख सिंपल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, गो एंड रीड अ बुक, किसी को बोला जा रहा है कि जाओ और एक किताब पढ़ो। अब एक किताब मतलब कोई भी किताब पढ़ सकते हो तुम, लेकिन क्या, गो एंड रीड द बुक, मतलब उसको कोई पर्टिकुलर किताब के बारे में कहा जा रहा है कि गो एंड रीड द बुक मीन्स कोई पर्टिकुलर किताब है जिसको तुम पढ़ो। तो जब यहाँ पार्टिकुलर का बात होगा वहाँ पे हमेशा फ्रेंड्स हम द लगाएंगे, और नॉर्मल केस में ए और एन लगाएंगे। ए मीन्स यदि कांस्टेंट वर्ड्स है तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे, उसी तरह यदि हम पहले हैं चूँकि वॉवेल है तो इसके पहले एन लगाएंगे, ये नॉर्मल केस में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ए एन द भी जो हुआ वो हमारा आर्टिकल एडजेक्टिव हुआ, और उसका जो है हम इस तरह से यूज करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स ओके, समझ में आ गई होगी। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एडजेक्टिव और उसके टाइप्स क्लियर हुए। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।